गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अब रवाना हो गए हैं स्पांगमिक से। ये आप देखिए शानदार नज़ारा पेंगोंग सो लेक का। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे हानले में। आज हम लोग स्टे करेंगे। कल हम लोग हानले से जाएंगे उमलिंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, और उसे पार करके फिर हम लोग वापस हानले आएंगे। हानले में ही स्टे करेंगे नाइट, एंड नेक्स्ट डे हम लोग निकल जाएंगे मॉर्निंग में पांग के लिए। जितना आगे जा सकेंगे उतना आगे जाएंगे हम लोग, बट हो सकता है पांग में ही रुके। और फिर नेक्स्ट डे मनाली, और फिर मनाली से अगले दिन हम लोग निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारा टेक्सचर्स बन रहे हैं, कलर बन रहे हैं झील के, बहुत ही शानदार। किनारे की तरफ पानी का जो कलर है वो बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट से फिर टर्कोइज, और टर्कोइज से फिर ब्लू में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे रास्ते में बहुत सारे गांव, छोटे छोटे, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ गांव आ रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों ने पूरे होम स्टेज, रिजॉर्ट्स, कॉटेजेस ये सब बना रखे हैं, टेंट भी लगा रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आए, आप परेशान हो, आपको पहले शुरुआत के अंदर ज़्यादा भीड़ लग रही है, आप दूर तक आ जाइए, आगे तक आ जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार जितना भी आगे तक आएंगे आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपका व्यू जो है पेंगोंग सो का वो लगातार बना रहेगा। और पेंगोंग सो के किनारे किनारे चलते हुए, इसको देखते हुए आप बोर हो ही नहीं सकते हैं। ये देखिए आप, कितना शानदार ये जो पहाड़ हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। पहाड़, ऊपर नीला आसमान, फिर नीचे पेंगोंग सो लेक, वो भी नीली। चलिए दोस्तों, तो देखिए ग्रेट पेंगोंग सो हमारे साथ बनी हुई है, और हम लोग चले जा रहे हैं हानले की तरफ। अभी हमें लगभग 3.5 घंटे और ड्राइव करना है एज पर गूगल मैप। तो 3.5 अगर ये बता रहा है तो हो सकता है हमें 4 घंटे 5 घंटे लग जाए। और इस वक्त दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं। तो रास्ते में हम लोग कहीं अच्छी जगह मिलेगी तो वहाँ पे लंच भी करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी रोड अच्छा आ गया है। रोड तो अच्छा ही था, लेकिन अभी वो पहाड़ी मोड़ वाला नहीं है, थोड़ा सा प्लेन में ही चल रहे हैं हम। तो इस वजह से स्पीड मेंटेन की जा सकती है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, यहाँ से जो रास्ता है वो पेंगोंग सो से थोड़ा अलग होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं पेंगोंग सो लेफ्ट में है हमारे, और हम लोग अब सीधे जाएंगे। पेंगोंग सो जो है आगे बहुत दूर तक है। ये तो चाइना के अंदर, मतलब ज्यादा इसका हिस्सा जो है पेंगोंग सो का वो चाइना के अंदर आता है। तो काफी लंबा चौड़ा एरिया इसका अभी चाइना के अंदर में ही है। तो यहाँ से पेंगोंग सो लेफ्ट में जा रही है और हम लोग सीधे राइट में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब पेंगोंग सो का जो व्यू है वो ये लास्ट व्यू है दोस्तों। इसके आगे फिर पेंगोंग सो नहीं दिखेगी। इसके आगे फिर हमें वही बर्फीले पहाड़ और पथरीले रास्ते। हालांकि यहाँ पे रोड बना हुआ है, जो कल जिस तरह का रास्ता था वैसा रास्ता नहीं है। तो अलविदा पेंगोंग सो, फिर मिलेंगे, फिर आएंगे आपसे मिलने के लिए। अब ये देखिए दोस्तों, सामने दूर दूर तक। अभी आज हम लोग काफी देर हो गई हमें चलते हुए, और
एक दो मिलिट्री की गाड़ियों को छोड़ के हमें और कोई दूसरा लोग नहीं दिखा, कोई व्यक्ति, कोई टूरिस्ट व्हीकल भी नहीं दिखा। सुबह सुबह काफी व्हीकल्स थे, जो टूरिस्ट के जो बाइकर्स थे वो लोग सुबह ही निकल गए। हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं, आज 12 बजे के आसपास हम लोग रवाना हुए हैं। तो आज रोड पे सिर्फ हम लोग हैं, ये नीला आसमान है और बाजू में नीली पेंगोंग सो है और ये पहाड़ तो है ही। तो चलते हैं दोस्तों। आगे एक ट्रक दिख रहा है दूर, वो मेरे ख्याल से आर्मी का ही कोई ट्रक हो सकता है। तो बस यही है यहाँ का जो वीराना है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं होता है। यही है पहचान लद्दाख की। ये पहाड़ के जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये शायद पहाड़ों पे से लुढ़क के आए होंगे और आके बारिश होती होगी तब फिर ये धीरे धीरे नीचे पेंगोंग सो तक पहुंच गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, आपने जब कल का हमारा जो व्लॉग देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा ही रास्ता था बिल्कुल, लेकिन उसमें रोड नहीं था। तो हम ऐसे पत्थरों के बीच से ही आ रहे थे और एक्चुअली कई जगह तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, रास्ता कौन सा है और बाकी के जो पड़े हुए पत्थर हैं वो कौन से हैं। तो बस ये देखना कि उसमें कोशिश करते थे कि हाँ भाई इसमें ये दो तरफ से धंसा हुआ है तो पत्थर थोड़े से दबे हुए हैं तो वो रास्ता होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन थैंक्स टू बीआरओ ने देखिए इसको कितना बढ़िया रास्ता बना दिया है अब। तो सारा जो क्रेडिट है वो बीआरओ को जाता है भाई, बीआरओ ने बहुत सही कर दिया है यहाँ पे। और शायद इन्हीं रास्तों की वजह से ये जो अब बेहतर होता जा रहा है, इन्हीं की वजह से अब टूरिस्ट भी ज्यादा आने लगे हैं। अदरवाइज टूरिस्ट इतना नहीं आ पा रहा था और टूरिस्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट आपने देखा होगा पीछे कि बहुत सारे नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारे होम स्टेज और रिजॉर्ट्स। तो ये इस बात की गवाह है कि हाँ अब बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। और टूरिस्ट आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे रोड होना। तो ये अच्छा रोड नेटवर्क जो बन रहा है इसका फायदा डेफिनेटली लद्दाख और लद्दाख के लोगों को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं दोस्तों आपको कि आज सुबह जब हम लोग फ्रेश वगैरह हो रहे थे, नहाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे वॉशरूम में गर्म पानी नहीं आता है, सोलर हीटर इन्होंने लगाया हुआ था। तो वहाँ पे अपनी बाल्टी लेके जाओ और वो गर्म पानी आप ले लो। तो जब हमारी होम स्टे की ओनर थी, उन आंटी से जब बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि भाई यहाँ पे जल जीवन मिशन का जो ये पानी आ रहा है उससे लाइफ काफ़ी इजी हो गई है। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पानी की यहाँ पे। और एक्चुअल में देखा जाए तो इस क्षेत्र में ड्राई टॉयलेट हुआ करते थे, क्योंकि एक तो पानी नहीं होता था और दूसरा विंटर्स में अगर आप ये जो पानी होता भी है वो जम जाता है, तो ड्राई टॉयलेट्स ही ज़्यादातर हुआ करते थे। लेकिन अभी टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए लोगों ने फ्लश टॉयलेट्स भी अपने यहाँ पे लगा लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, शायद आगे कोई चेक पोस्ट है, क्या है यहाँ जवान है, हो सकता है चेक पोस्ट हो, हमें यहाँ रुकना पड़े, एंट्री करवानी पड़े अपनी। यस, दिस इज अ चेक पोस्ट। जय हिंद सर। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ तो लंगर लगा हुआ है वाहेगुरु जी का। 10 मिनट बैठता हूँ। हेलो सर, प्रसाद चखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी ठीक से लगाना गाड़ी। हाँ ठीक से लगाया, थैंक यू। यहाँ लंगर सर, क्या बात है सर, थैंक यू। अरे पेंगोंग यहाँ भी दिख रही है, नाइस। आप सब लोग ठीक है सर? तो दोस्तों हम लोग यहाँ रास्ते में हमें ये कैंप मिला। यहाँ इन्होंने आर्मी के जवानों ने लंगर लगाया हुआ है, गरम हलवा और साथ में एक एनर्जी ड्रिंक, जिससे कि काफ़ी एनर्जी हमें फील हुई। आज गुरु अंगद देव जी का शहीदी दिवस है, इसलिए आज ये इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। भाई सेवा अगर सीखनी है तो सिखों से सीखो, सिख धर्म में सीखो। दिस इज द रिलीजन ऑफ सर्विस। हाँ तो दोस्तों ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। रेजांगला 28 किलोमीटर है, चुशुल 15 किलोमीटर। ये वही पोस्ट है जहाँ पे कभी चीनियों से हमारी सेना ने लोहा लिया था। लव यू इंडियन आर्मी, लव यू। ओके सर, चलते हैं। चलते हैं सर। ओके सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। बहुत अच्छा भाई। तो आरती अभी अच्छा फील हुआ ना आपको? लिटरली भगवान का प्रसाद मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वो भी इतने वीराने में। देखिए दोस्त बिल्कुल दोस्तों, देखिए दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक। बिल्कुल दोस्तों, आरती की तबीयत आज ठीक नहीं है, आरती ठीक फील नहीं कर रही है। सुबह ठीक थी लेकिन बाद में डाउन फील होना शुरू हो गया। और आरती कह ही रही थी मुझसे कि अजय देख लो यहाँ रास्ते में कहीं कोई रुकने का हो जाए तो आज यहीं रुक जाते हैं। और ऐसे में जब दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, ऐसे में हमें मिले सेना के ये जवान जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा कैंप अपना लगाया हुआ है। आज गुरु अंगद देव जी का शहीदी दिवस है, तो इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को अपना प्रसाद चखाया, लंगर का प्रसाद, गरम मीठा हलवा और साथ में एक ड्रिंक जिसमें काफ़ी एनर्जी मिली उसको पीने के बाद में। तो अभी आरती को भी ठीक लग रहा है, आरती खुद बोल रही है कि उसको बहुत अच्छा लगा। तो आरती अभी आप ठीक फील कर रहे हो? हाँ यार, बोल तो बहुत वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बस दोस्तों अब इस वक्त एक ही टेंशन है और वो है पेट्रोल भरवाने की, क्योंकि हमने पेंगोंग सो पे पेट्रोल भरवाना हम भूल गए। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। हालांकि हमारे पास 8-9 लीटर पेट्रोल है, तो और हमारे टैंक में भी अभी आधा पेट्रोल है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस वक्त हमारे पास अभी बाइक 200 किलोमीटर से ज़्यादा तो टैंक वाले पेट्रोल से ही चल जाएगी, और बल्कि ज़्यादा चल जाएगी, 5 से 15, 150। और इधर भी मुझे लग रहा है 100, 250 किलोमीटर के पास चलने की रेंज तो मेरे पास अभी बाइक में है। और 9 लीटर, 8 लीटर भी माने हैं, 8, 8.5 लीटर था कुछ पेट्रोल। तो
250 किलोमीटर की और रेंज है। तो मतलब कुल मिला के इस वक्त मेरे पास 500 किलोमीटर तक चलने की रेंज है, तो मैनेज किया जा सकता है मेरे ख्याल से। यहाँ से हाटले कितनी दूर है? हानले यहाँ से 134। और वहाँ से निकला? उमलिंगला, यार उमलिंगला का मैप पे कुछ पता लग नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। फिर अपन आप घाटी आएंगे ना बता दें। हाँ, हानले में पेट्रोल पंप नहीं है, समस्या ये है। तो हाटली से फिर हम कहाँ निकलेंगे? फिर हानले से हम लोग पदुम। बस में है पेट्रोल? हाँ, उधर तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन यार यहाँ चुसूल आएगा, चुसूल में देखते हैं। पेट्रोल तो लेना है यार, पेट्रोल के बिना दिक्कत हो सकती है। है ना घाटी से खराब। हाँ वहाँ से डर नहीं लग रहा था, यहाँ से डर लग रहा है। वैसे ही पत्थरों से डर नहीं लग रहा था। अच्छा, यहाँ से दो रास्ते फट रहे हैं। अब मुझे कौन सा रास्ता लेना है? चुसूल टू, अच्छा चुसूल वाले पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इनसे पूछ के आता हूँ मैं, है ना। साइड में किधर लगाऊं, इधर ही लगा लूं क्या? अभी एक चीज क्लियर हो गई है दोस्तों कि अब आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि पेट्रोल पंप हमें आगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो थे उन्होंने कहा कि उनके पास पेट्रोल है, वो जो रेस्टोरेंट वाले थे, तो 150 रुपीज पर लीटर के हिसाब से उन्होंने ऑफर किया। तो मैंने लिया नहीं बेसिकली, क्योंकि अभी मेरे पास पेट्रोल है। तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आगे ले लूंगा ऐसे ही किसी से। और शायद मुझे लगता नहीं है कि मुझे पेट्रोल पंप ले। चुसूल दोस्तों, ये चुसूल गांव है, चुसूल। वाह, ये असली गांव, ये लद्दाख के असली गांव है। छोटे छोटे से खेत हैं और यहाँ से हमें लेना है एक टर्न, तीखा वाला टर्न। सर हानले हानले हानले, ये रास्ता जो जा रहा है लेफ्ट से। ठीक है सर, थैंक यू सर, जुड़े सर। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे आ गए। कौन है लोग बैठ मिले? यही रास्ता जाएगा ना अंदर से जो जा रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर। तो हम थोड़ा सा भटक गए थे दोस्तों रास्ते से। हाँ, और हम शुक्र है कि हमें यहाँ फिर फरिश्ते बैठे हुए मिल गए। तो
और उन्होंने हमें रास्ता बता दिया कि नहीं इधर जाना है। सो यार पेट्रोल की खुशबू आ रही है। जल्दी तो इनका होगा ना, यहाँ पर होगा पेट्रोल की बात। पूछें क्या? तो ये ऐसे थोड़ी देंगे यार पैसों में। हाँ हाँ, हो सकता है कि पेट्रोल पेट्रोल की स्मेल थी। हो सकता है इधर से रखा हो पेट्रोल। हाँ, आर्मी तो खैर रखती है यार अपने पास, उनके मूवमेंट के लिए चाहिए होता है। कौन सा रास्ता लें यार? यही वाले पे चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे सचमुच थोड़ा सा भटक ही गए हैं। और एक लोग तो रुक गए। ये तो कितना रास्ता सही है, ये रास्ता हाँ। सही है। सही बात है ये भी। वो जो सीधा रास्ता जा रहा था वही तो नहीं था कहीं? नहीं लगता रहा है। चल तो रहा है यार। ये रास्ता बता रहा है मैं। हाँ तो बहुत तेज रोको ना एक बार। ये पूछो ना। ये आने के लिए रास्ता है। हाँ ले यही जाएगा। ओके सर, वो थोड़ा सा मैप से हम कंफ्यूज हो गए थे। आगे कहीं पेट्रोल पंप है भैया? पेट्रोल पंप यहाँ नहीं होगा आस पड़ोस में? कहाँ पे? न्योमा में? ठीक है। हाँ हाँ, कितना? 15? ठीक है, न्योमा ब्रिज आएगा है ना? नोमा ब्रिज, वहां से राइट लेंगे तो पेट्रोल पंप चला जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, जुले सर, थैंक यू। दोस्तों रास्ते को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो हमने लोकल्स से हेल्प ली, उनसे पूछा और हम उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ गए। आप आगे देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्मारक आ रहा है। ये चुशुल का वार मेमोरियल है जो 1962 की वॉर के मेमोरी में बनाया गया है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ने पर रेजांगला वार मेमोरियल आएगा जिसका बहुत ही महत्व है। जो 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, यहाँ पे मेजर शैतान सिंह जी की बटालियन ने, चार्ली बटालियन ने चीनियों के साथ लोहा लिया था और उन्होंने परमवीर गति प्राप्त की थी और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। हमें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हमें पता लगा कि हानले के रास्ते में ये स्थान आ रहा है, तो हम लोगों ने तय किया कि हम वहाँ जरूर जाएंगे। तो आप आगे देखेंगे रिजांगला, यहीं पे रिजांगला करके एक जगह है रू, हम बिल्कुल उसके पास से ही गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में जो 1962 में जो वॉर हुई थी वो यहाँ पे हुई थी रेजांगला में। यहाँ पे काफी कैजुअलिटीज हुई थी हमारी सेना की, ठीक है, लेकिन काफी तगड़ा झटका मिला था चीनियों को यहाँ से।
बिल्कुल निर्जन स्थान है दोस्तों, मतलब बिल्कुल निर्जन, कोई इंसान नाम का कुछ भी नहीं है इधर, बस चलते जाओ चलते जाओ। अभी अगर मैप ना हो तब तो और भी दिक्कत हो जाए, एटलीस्ट मैप है तो हमें लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है। और फिर हम लोगों ने दो लोगों से वेरीफाई भी कर लिया। सर हानले का रास्ता यही है? यही है। और कोई दूसरा नहीं था? नहीं। ओके देन तो हम सही रास्ते में। थैंक यू जी। चलो तो अरु हम सही रास्ते पे हैं। तो दोस्तों इस वाले रोड पे बहुत सारे बम्प्स हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे ही ले लेते हैं। मिट्टी फिर भी ठीक रहेगी इसमें। दोस्तों तो इस वक्त हम लोग LAC के बहुत ही करीब से गुजर रहे हैं। हमारे लेफ्ट में चाइना है और राइट में इंडिया। आरती तो मजाक कर रही है कि कहीं हम गलती से चाइना में ना चले जाएं। तो आप देख सकते हैं सामने जो एक ब्लैक कलर का जो लेफ्ट साइड में जो एक हिल है, यही है ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप का नाम आपने गलवान क्लैश के बाद में सुना होगा। ये वही टॉप है जहाँ पे इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था। तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल LAC के करीब से ही गुजर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, लहराए तिरंगा प्यारा। 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने फोड़ा था उनको कितनों को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रेजांगला वार मेमोरियल पहुंच गए और सामने तिरंगे को देख करके बड़ा ही जोश भर गया, सारी थकान दूर हो गई। और यहीं हमें मिले जयपुर से आए हुए हमारे राइडर ब्रदर्स। तो इन लोगों से हम लोग अपनी जर्नी के दौरान मिले थे, तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ फिर हम लोगों ने वार मेमोरियल को अंदर से देखा और साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद एक सेना के जवान ने हमें यहाँ की काफ़ी जानकारी दी, हमें बताया कि चाइना कहाँ है, वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है और हमारी जो आर्मी फोर्सेस हैं इनका यहाँ पे क्या स्टेटस है। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पे मिली और ये सारी जानकारी पा करके हमें बहुत एश्योरेंस हुआ कि भारतीय सेना यहाँ खड़ी हुई है, तो हमें किसी तरह की चिंता और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो जय हिंद, जय भारत। अभी चाइना कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक टॉप आ गया इंडिया चाइना का। उसके रास्ते जहाँ पे आपके कैलाश रेंज है हमारा, जो पहाड़ी है, ये कैलाश नेम से ये वाली। आप अंदर ब्रीफिंग सुन के आए? हो, सुन के आए थे। ये हमारा कैलाश रेंज है, जो ब्लैक टॉप आ गई, जो ग्रुंग पहाड़ी आ गई, जो शूट रेंज आ गया, जो लद्दाख रेंज आ गया। ओके, ठीक है। अभी चाइना हमारे कहाँ है? ये जो कैलाश रेंज है ना, उसकी सबसे लास्ट वाला किनारा देखो, डोन है ना, उसके पीछे इनका ब्रिगेड है। तो चाइना के इतने तेज हैं, सीधी सी बात, उन्होंने हमारे साथ कहाँ झगड़ा करा। सर जैसे अभी अपने यहाँ पे बेहतर हुआ है इक्विपमेंट के मामले में, फैसिलिटीज़ के मामले में सुधार हो रहा है कुछ? दोस्तों रेजांगला जो जगह है इसका ऐतिहासिक महत्व है। यही वो जगह है जहां 1962 की लड़ाई में बहुत ही वीरता से लड़ते हुए 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 114 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, जो हमारे राजस्थान प्रांत से आते हैं। इन सभी जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और चीनियों को पीछे हटने पे मजबूर किया। इनके बलिदान का
इस बात से पता लग सकता है, इस महानता का इस बात से पता लग सकता है कि जब कुछ महीनों बाद हमारी सेना के अन्य जवान जब उस पोस्ट पे पहुंचे तो सारे जवान अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुके थे, लेकिन उनके हाथों में बंदूकें थी और उनकी अंगुलियां ट्रिगर्स पे जमी हुई थी। सभी के शव जम चुके थे, लेकिन फिर भी उनके हाथों ने उन बंदूकों को नहीं छोड़ा था। तो ऐसे महान सैनिकों के लिए, ऐसे वीर योद्धाओं को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।